Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss exercise 5.3 question number 11. If sum of first n terms of AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, 10th and the nth terms. In this question, sum is given, sum of first n term. Sn की वैल्यू हमें given है 4n minus n square. वी हैव टू फाइंड फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म का मतलब हमने S1 की वैल्यू निकालनी है. हेयर वी विल पुट n इक्वल टू 1. S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 की पावर 2. ये आ जाएगा 4 इंटू 1 4, 1 की पावर 2 इज 1, 4 माइनस 1 इज 3. तो S1 की वैल्यू आ रही है 3. ये आ रही है फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म का मतलब S1 की वैल्यू 3 है. फर्स्ट टर्म इज A1 और ए भी हम लिखते हैं, तो इन सब की वैल्यू क्या आ रही है 3. तो सबसे पहले हमने S1 निकालना था यहाँ पे. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम निकालना है. तो ये जो सम है इसमें n की जगह हम 2 पुट कर देंगे. पुट n इक्वल टू 2 इन 1. तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2. ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ n की जगह 2 कर रहे हैं, 2 की पावर 2. तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 2 की पावर 2 इज 4. S2 की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 4. तो S1 और S2 हमने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है सेकेंड टर्म. तो ये हम यूज करेंगे, वी नो दैट an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो n टर्म के इक्वल होता है. ये एक फार्मूला है, हम इसका यूज करेंगे. यहाँ पर हमने सेकेंड टर्म निकालनी है, a की जगह हम 2 पुट करेंगे. पुट n इक्वल टू 2, वी विल गेट a2 इक्वल टू S2 माइनस, यहाँ हम n की जगह 2 करेंगे, 2 माइनस 1 इज 1. तो इस फार्मूले में हम n की जगह 2 पुट कर रहे हैं. S2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है. S2 की वैल्यू 4 है और S1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 3 है. तो जो सेकेंड टर्म है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. तो ये भी आंसर है, A2 इज 1. अब हम n की जगह 3 पुट करेंगे. पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. अब हमारी इक्वेशन 1 जो गिवन स्टेटमेंट है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है गिवन जो स्टेटमेंट से हमने ली है. इसमें n की जगह हम 3 पुट करेंगे. S3 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे. 4 इंटू 3 इज 12, 3 की पावर 2 इज 9. इसको सॉल्व करके 3 आ रहा है. तो S3 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3. नाउ वी हैव टू फाइंड थर्ड टर्म. हेयर थर्ड टर्म इज, ये थर्ड टर्म हमने निकालनी है. ये जो हमारी इक्वेशन है स्टार, इसके अंदर हम n की जगह 3 पुट करेंगे. A3 की वैल्यू आ जाएगी S3 माइनस S2. यहाँ n की जगह 3 करेंगे और यहाँ n माइनस 1 है, 3 माइनस 1 इज 2. S3 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया यहाँ से, S3 की वैल्यू 3 है और जो S2 है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 4 है. तो A3 की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है -1. तो ये हमारी थर्ड टर्म की वैल्यू आ रही है. वी नो दैट Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ये गिवन है हमारी स्टेटमेंट. नेक्स्ट इस इक्वेशन में हमने निकालना है S9. S9 के लिए यहाँ n की जगह हम 9 कर देंगे. 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, ये आ जाएगा 36 माइनस 81. इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है -45. तो S9 की वैल्यू आ जाएगी -45. नेक्स्ट हमने निकालना है S10, सम ऑफ 10 टर्म्स. यहाँ n की जगह 1 में हम 10 पुट कर देंगे. 4 इंटू 10 माइनस 10 टू द पावर 2. 4 इंटू 10 इज 40. 10 का स्क्वायर इज 100. इसको सॉल्व करेंगे -60 आ जाएगा. n की जगह 10 पुट करेंगे. पुट n इक्वल टू 10 इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट A10. A10 इज S10 माइनस S9. यहाँ n की जगह 10 करेंगे, 10 माइनस 1 इज 9. तो इस फार्मूले में चेंज आ जाएगा. S10 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया -60, ये वैल्यू का यूज करेंगे. S9 की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया -45. माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा.
-60 + 45, इसको सॉल्व करेंगे -15 आ जाएगा। ये ए 10 की वैल्यू आ जाएगी। वी नो दैट जनरल टर्म और एनर टर्म इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। वी नो दैट ए इक्वल टू 3, ये हमने स्टार्टिंग में ए की वैल्यू फाइंड आउट की है, ए इज 3। इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हमने डी निकालना है। डी निकालने के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। जो सेकेंड टर्म हमने निकाल लिया वो 1 है और a1 की वैल्यू हमने निकाली है 3 है। 1 माइनस 3 इज -2, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। ये हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, a इज 3 है। ए एन निकालेंगे, ए एन की वैल्यू आ जाएगी 3 + n-1, डी की वैल्यू है -2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -2n + 2। तो ए एन की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 5 - 2n। Another term is 5 - 2n. It is our answer. Hope you understood well. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.